साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। डियर स्टूडेंट्स, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर रहे हैं अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम आदि कोर्सेज कर रहे हैं, उनके लिए माइनर इलेक्टिव के तहत एक माइनर का पेपर है जिसका कोर्स कोड है COMP 203 अर्थात कॉम्प 203 और कोर्स का नाम है, पेपर का नाम है एनिमेशन। सत्र 2023-24 में जो भी विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में इनरोल्ड थे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनके लिए जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में जो जो प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों के क्या आंसर्स होंगे वही हम देखेंगे आज की इस क्लास में, इस वीडियो में। अर्थात आज की क्लास में सत्र 2023-24 में कॉम्प 203 एनिमेशन का जो पेपर आया था उस पेपर को सॉल्व करेंगे, सभी प्रश्नों को देखेंगे, सभी प्रश्नों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पेपर को ओपन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। कॉम्प 203 अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2023-24 एनिमेशन माइनर इलेक्टिव पेपर CBCS मोड। पेपर ID वाज 5708। टाइम अलॉटेड वाज 1 आवर 30 मिनट्स। मैक्सिमम मार्क्स 100। पुस्तिका में 50 प्रश्न दिए गए, सभी प्रश्न हल करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, अर्थात कुल क्वेश्चन पेपर में 50 प्रश्न आए थे। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न संख्या 1, विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की किस इकाई को उसके मस्तिष्क के रूप में समझा जाता है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो C ऑप्शन है आपका, दैट इज द राइट ऑप्शन। CPU जो होता है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। कंप्यूटर का जो CPU होता है उससे हम उसका मस्तिष्क कहते हैं। CPU इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन है आपके स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर या मॉनिटर। तो डियर स्टूडेंट्स, स्पीकर से आवाज़ आती है, प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलता है, स्कैनर से हम लोग स्कैन करके कोई भी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके उस कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, और मॉनिटर से हमको डिस्प्ले पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए स्पीकर, प्रिंटर और मॉनिटर ये सब आउटपुट डिवाइस हो गए। जो C हो गया आपका स्कैनर, ये क्या है, दैट इज़ एन इनपुट डिवाइस। सो द C ऑप्शन जो है आपका, दैट इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन है आपके 2, 3, 1, 4। तो मेमोरी जो होती है, देर आर जनरली 2 मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। मुख्य रूप से 2 मुख्य प्रकार कंप्यूटर का मेमोरी होता है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और देखो सेकेंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, दैट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज, जिसको हम लोग रैम के नाम से भी जानते हैं। और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है, इसको हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जाते हैं, जिसमें जो है SSDs होते हैं, SDDs होते हैं, CDs होते हैं, DVDs होते हैं, ये सब चीज़ें। तो इस तरह से जो ए ऑप्शन आपका, दैट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में आंकड़ों की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे का क्या नाम है। ऑप्शन सर गीगाबाइट, गीगाबाइट, बिट, बाइट या टेराबाइट। तो जिसमें जो बिट होता है, बिट जो है सबसे स्मॉलेस्ट इकाई होती है। बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, दैट इज़ द राइट ऑप्शन। अ बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। अ बिट इज़ बाइनरी डिजिट दैट कैन ओनली बी अ 0 और 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन आर एवेस्ट, लिनक्स, नॉर्टन या कैस्पर के। तो यहाँ पे जो लिनक्स है, लिनक्स एक ओपन सोर्स, ओपन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर, सर्वर और स्मार्टफोन जैसे कई डिवाइस में किया जा सकता है। तो क्या है, लिनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, न कि कोई एंटीवायरस। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, दैट इज लिनक्स या लाइनक्स, दैट इज द राइट ऑप्शन। इसके अलावा एवेस्ट, नॉर्टन और कैस्पर की सभी क्या है, एक एंटीवायरस है या एंटीवायरस है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउजर है। ऑप्शन से MS वर्ड, टैली, एडोब पेज मेकर या गूगल क्रोम। तो डियर स्टूडेंट्स, जो
वेब ब्राउज़र जो डिफरेंट वेब ब्राउज़र हैं उनके नाम है गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, ब्रेव, etc। तो यहाँ पे प्रश्न कि कौन सा एक वेब ब्राउज़र है, तो गूगल क्रोम जो है यह एक वेब ब्राउज़र है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गूगल क्रोम के अलावा हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एज का, मोजिला फायरफॉक्स का, एप्पल सफारी आदि का भी यूज करते हैं, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज करते हैं। तो ये सभी क्या है, वेब ब्राउज़र हैं। अगला प्रश्न प्रश्न के साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं है। ऑप्शन हैं आपके ऊबर, स्विगी, फ्लिपकार्ट है, गूगल मैप्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो गूगल मैप है इट इज़ नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट, इट इज़ अ मैपिंग एंड नेविगेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल। गूगल जो है मैपिंग और इसके द्वारा हम जो है नेविगेशन के लिए यूज करते हैं गूगल मैप का। तो यहाँ पे गूगल मैप जो है ये क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। इसके अलावा ऊबर, स्विगी, फ्लिपकार्ट सभी क्या है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है। सो डी ऑप्शन जो आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एक कंप्यूटर निकाय होता है, किसका संयोजन होता है, सॉफ्टवेयर का, पेरिफेरल डिवाइसेस का, हार्डवेयर का, ऑल ऑफ दिस। तो डियर स्टूडेंट्स, एक कंप्यूटर सिस्टम जो होता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस। So in this way D option है all of this, that is the right option, because a computer system is a combination of software, peripheral devices as well as hardware। तो यहाँ पे जो आपका D option है उपयुक्त सभी का, that is the right option। Now the next question, question number 9, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है which of the following is not a computer language, निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ऑप्शन है आपके पाइथन, सी, जावा एंड सुमात्रा। तो पाइथन, सी, जावा ये सभी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। जो सुमात्रा है वह कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है, कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो इस तरह जो डी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, सुमात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है विच डिवाइस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस मानक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में यूज होती है। ऑप्शन है आपके प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर या माउस। तो हम सभी लोग जानते हैं द माउस इज द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस फॉर ए कंप्यूटर, इट्स यूज टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। और माउस का यूज हम क्यों करते हैं, कर्सर को मॉनिटर पे, स्क्रीन पे मूव करने के लिए माउस का यूज करते हैं। तो माउस क्या होगा, दैट इज द राइट ऑप्शन। सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, माउस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन कंप्यूटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज्ड इन क्रिएटिंग वेब पेजेस। निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग वेब पृष्ठों को बनाने में किया जाता है। ऑप्शन है फोर्ट्रान, C++, HTML या जावा, पास्कल। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन देखिए पास्कल है, फोर्ट्रान है, C++ है और HTML। तो जो HTML है, HTML का यूज जो है, HTML भाषा का उपयोग वेब पृष्ठों को बनाने में किया जाता है। तो इसलिए जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, HTML। HTML लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। द लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस HTML। और HTML मीन्स होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है 1 MB इज इक्वेलेंट टू, 1 MB समतुल्य होता है। 1 MB मीन्स होता है मेगाबाइट, 1 MB मीन्स 1 मेगाबाइट। और एक किसके इक्वेलेंट होता है, इट इज इक्वेलेंट टू 1024 KB, अर्थात 1 MB में 1024 किलोबाइट होता है। तो इस तरह से आपका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB और किलोबाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। निम्नांकित में से क्या कंप्यूटर का भौतिक डिवाइस है। ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सभी में सॉफ्टवेयर जहाँ जहाँ सॉफ्टवेयर लगा है वो जो है फिजिकल डिवाइस नहीं होता। सॉफ्टवेयर जो है वो फिजिकल डिवाइस नहीं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है हार्डवेयर, दैट इज द फिजिकल डिवाइस। जो कंप्यूटर के भौतिक डिवाइस होते हैं, फिजिकल डिवाइस होते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। बाकी जो सॉफ्टवेयर होता है वो प्रोग्रामिंग होती है। तो इस तरह से जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन है स्कैनर, स्पीकर, माउस और कीबोर्ड। देखिए स्कैनर के द्वारा हम स्कैन करते हैं, माउस के द्वारा हम पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में यूज करते हैं, कीबोर्ड के द्वारा हम कोई भी वर्ड जो है हम टाइप करते हैं, और स्पीकर जो होता है उससे हमें आवाज़ सुनाई देता है। तो जो हम पे स्पीकर जो है ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। बाकी स्कैनर, माउस, कीबोर्ड ये सब क्या है, दीज आर द
इनपुट डिवाइसेस। सो बी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, निम्नलिखित में से क्या एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव एंड प्रिंटर। तो यहाँ पे जो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव का यूज हम सभी लोग करते हैं एज ए स्टोरेज डिवाइस। जो पेन ड्राइव है वह क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। पेन ड्राइव इज कंसिडर्ड अ टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। इट इज आल्सो नोन एज USB, फ्लैश ड्राइव और थंब ड्राइव यूज टू स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स ड्यू टू इट्स पोर्टेबल नेचर एंड फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16। द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड एज, किसी भी पेज का जो फर्स्ट पेज होता है किसी भी वेबसाइट का, उससे हम क्या कहते हैं। वेबसाइट का मुख्य या प्रथम पृष्ठ क्या कहलाता है। तो वेबसाइट का मुख्य या प्रथम पृष्ठ क्या कहलाता है। ऑप्शन से पोर्टल, मेन पेज, होम पेज या www। तो किसी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसे हम होम पेज के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17। गूगल क्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, गूगल क्रोम जो है एक उदाहरण है वेब सर्वर का, www का, वेब ब्राउजर का या HTTP का। तो डियर स्टूडेंट्स जो गूगल क्रोम है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेब ब्राउजर, या क्या है, एक वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल है। तो इस तरह जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। गूगल क्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ए कंपोनेंट ऑफ क्रोम OS। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न है विच सिंबल इज यूज टू सेपरेट द यूजर नेम ऑफ एन ईमेल एड्रेस फ्रॉम दैट ऑफ एन मेल प्रोवाइडर। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत ईमेल के पते में यूजर नेम और ईमेल प्रदाता को अलग करता है। तो डियर स्टूडेंट्स ईमेल के पते में यूज़र नेम और ईमेल प्रदाता को जो अलग करता है उसको हम लोग @ सिंबल से इंडिकेट करते हैं, और वो क्या है, ए ऑप्शन जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन, @ ठीक है। द ईमेल एड्रेसेस सेपरेट यूजर नेम फ्रॉम द ISP यूजिंग द @ सिंबल। सो ए ऑप्शन जो है आपका दैट इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटे में जब हम लोग जीएस पढ़ते थे तो हम लोग पढ़ते थे कि चार्ल्स बैबेज इज़ द फादर्स ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन आपका दैट इज़ द राइट ऑप्शन, चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज वाज एन इंग्लिश पॉलीमैथ, अ मैथमेटिशियन, फिलोसोफर, inventor and a mechanical engineer. Babbage originated the concept of digital programmable computer. Babbage is considered as some of the father of the computer. जो चार्ल्स बैबेज उनको फादर ऑफ द कंप्यूटर माना जाता है, कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, में से क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन आर एंड्रॉयड, यूनिक्स, VLC मीडिया प्लेयर या विंडोज़। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे सी ऑप्शन है VLC मीडिया प्लेयर। VLC मीडिया प्लेयर क्या है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यह एक मुफ्त और ओपन सोर्स मल्टीमीडिया प्लेयर है। यह कई तरह की फाइलों को चला सकता है जैसे कि DVD, ऑडियो, CD, VCD और कई स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू सिमुलेटेड मोशंस पिक्चर्स शोइंग मूवमेंट ऑफ ए ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स। निम्नलिखित में से क्या अरेखित वस्तुओं की गति को दर्शाने वाला सिमुलेटेड गतिमान चित्रों को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन हैं आपके मोशंस, एनिमेशंस, VR या MD। तो डियर स्टूडेंट्स द टर्म दैट रिफर्स टू सिमुलेटेड मोशन पिक्चर्स शोइंग मूवमेंट ऑफ ड्रॉन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एनिमेशन। उससे हम क्या कहते हैं, एनिमेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, एनिमेशन। एनिमेशन refers to simulated motion pictures showing movement of drawn objects। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न है URL स्टैंड फॉर, URL का क्या फुल फॉर्म होता है। तो डियर स्टूडेंट्स URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या फुल फॉर्म ऑफ URL इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। So the C option is the right option. Now the next question, question number 23, प्रश्न संख्या 23। सोशल मीडिया allows users to share which type of content। सोशल मीडिया उपयोगकर्ता को किस प्रकार की वस्तु सामग्री को शेयर करने की अनुमति प्रदान करता है। ऑप्शन है टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोज एंड लाइव स्ट्रीम, सॉन्ग्स एंड मूवीज ओनली, फिजिकल प्रोडक्ट्स फॉर सेल ओनली, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन ओनली। व्यक्तिगत
पहचान संबंधित सूचनाएं, विक्रय हेतु भौतिक वस्तु मात्र, केवल गाने एवं चलचित्र या लेख, चित्र, वीडियोज और लाइव स्ट्रीम। तो प्रश्न क्या है आपका कि सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को किस प्रकार की वस्तु सामग्री को शेयर करने की अनुमति प्रदान करता है। तो वो जो ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोज एंड लाइव स्ट्रीम्स, लेख, चित्र, वीडियोज और लाइव स्ट्रीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24। प्रश्न है विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज पॉपुलर फॉर शेयरिंग विजुअल कंटेंट लाइक फोटोज एंड शॉर्ट वीडियोज। कौन सा सोशल मीडिया जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दृश्य वस्तु सामग्री जैसे कि फोटो और लॉग वीडियो को शेयर करने के लिए लोकप्रिय था। आज की युवा पीढ़ी सबसे अधिक उसका यूज करती है। कौन सा ऐप है दैट इज इंस्टाग्राम। कौन सा सोशल मीडिया है वो इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम जो है सोशल मीडिया जो है प्लेटफॉर्म दृश्य वस्तु सामग्री जैसे फोटो और लॉग वीडियो को शेयर करने के लिए लोकप्रिय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से क्या एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 25 का जो ए ऑप्शन है दैट इज द डियर स्टूडेंट्स। इस तरह से हम सभी लोगों ने सत्र 2023-24 में कॉम्प 203 एनिमेशन का जो पेपर आया था माइनर इलेक्टिव के तहत उस पेपर को सॉल्व किया। उस पेपर में जो भी प्रश्न आए थे उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व किया। प्रत्येक प्रश्न के आंसर्स को देखा। बाकी के जो 25 प्रश्न बचे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 उसको हम लोग अगले क्लास में अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में एक बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आता है उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।